इन्फोएज, क्या आपने कभी इस नाम को सुना है या फिर संजीव बिखचंदानी का नाम सुना है? लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हम में से सभी ने Naukri.com का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, Naukri.com, जिसका असली नाम इन्फोएज है और जिसके कर्ता धर्ता संजीव हैं। Naukri.com की सफलता के पीछे दूरदर्शी उद्यमी संजीव बिखचंदानी हैं। एक युवा सपने देखने वाले से लेकर भारत के सबसे सफल बिजनेस लीडर बनने तक की उनकी अविश्वसनीय यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है और आज हम आपके साथ उनकी कहानी साझा करने के लिए उत्साहित हैं। तो तैयार हो जाइए इस बिजनेसमैन की उपलब्धियों से चकित होने के लिए। आज हम आपके साथ इनके संघर्ष से लेकर इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी आपके साथ साझा करेंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। संजीव बिखचंदानी, जो Naukri.com के फाउंडर हैं, आज इन्हें कौन नहीं जानता। हर युवा के दिल पर ये राज करते हैं। जब एक युवा अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है तो सबसे पहले संजीव बिखचंदानी की Naukri.com उसे प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इनकी कहानी दिल्ली से शुरू होती है, जहाँ 1963 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पेशे से एक डॉक्टर और माता गृहिणी थी। इनके परिवार में कोई भी बिजनेस करने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा। इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से शुरू की और इसके बाद इन्होंने आईआईएम के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और इनका एडमिशन आईआईएम अहमदाबाद में हो भी गया। 5 साल के बाद यहाँ से एमबीए पूरा किया और अपने आइडिया को रियल रूप देने के लिए आगे बढ़ चले। इन्होंने अमेरिका की एक नामी कंपनी में जॉब कर ली और कुछ सालों तक वही रहे और कई तरह की चीजों को सीखा। संजीव दिन रात मेहनत करके अपने आप को एक बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। दोस्तों, यही समय था जब संजीव अपने आप को निखार सकते थे और उन्होंने वही किया। जॉब करते हुए इन्हें हमेशा एक चीज परेशान करती थी, वो था इनका सपना। इन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन भी की। संजीव बिखचंदानी ने जो सोच रखा था वही करने का इरादा बनाए रखा और अपने बिजनेस आइडिया पर काम करने लगे। देश का बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना हमेशा उनके माइंड में घूमता रहता था। इस तरह वे जॉब करते गए, कंपनियां बदलते गए और एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने अपने बिजनेस आइडिया को धरातल पर उतार दिया। कॉलेज के समय इनकी मुलाकात एक लड़की सुरभि से होती है, जो आईआईएम में पढ़ रही होती है। यही से इनके जीवन में एक मोड़ आता है। सुरभि के साथ कुछ साल रहते हुए दोनों शादी कर लेते हैं। सुरभि कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी। उस कंपनी में उसे एक अच्छी सैलरी मिलती थी, जिससे वे अपने पति और परिवार का ख्याल रखती थी। सुरभि ने संजीव बिखचंदानी के बिजनेस आइडिया को बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट किया। संजीव की सोच बहुत बड़ी थी, जिसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी थी। संजीव बिखचंदानी ने 1990 में इंडमार्क नाम से कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर के कमरे से की, जिसका वे अपने पिता को किराया भी देते थे। ये समय इनके लिए कठिन था। इनके पास पैसे नहीं थे और आपको पता है, जब आपके पास पैसा ना हो तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। कुछ साल काम करते रहे, लेकिन कंपनी ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया तो बंद करना पड़ा और बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इनके पास थोड़ी पूंजी बची थी। इसके बाद इन्होंने अपने साथी कपिल वर्मा के साथ मिलकर 2 कंपनियों की शुरुआत की और 3 साल तक काम किया। लेकिन इन कंपनियों ने भी बड़ी मुश्किल से ही कुछ साल गुजारे। दोस्तों, लेकिन इन असफलताओं से संजीव पीछे हटने वाले नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है कि बिजनेस करते हुए इन्हें 0 प्रॉफिट हुआ, बल्कि इन्हें रेंट देने और दूसरे खर्च के लिए इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाना पड़ा और उसी से ही अपना खर्चा निकालते थे। वे प्रति माह लगभग 2500 रुपए कमाते थे। कंपनी आने वाली परेशानियों के कारण संजीव की उनके पार्टनर से अनबन हो गई और दोनों ने अलग अलग कंपनी बना ली। अब भी संजीव हार मानने वालों में नहीं थे। अपने किसी दोस्त से उधार लेकर 1993 में इन्फोएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत की। इसे सहयोग ही कहा जाएगा कि 1990 के दशक में इंटरनेट प्राप्त करना आसान नहीं था। उस समय भारत में कुल 14,000 लोगों के पास ही इंटरनेट था। 2006 में संजीव बिखचंदानी की कंपनी शेयर मार्केट में शामिल हो गई। इन्फोएज इंटरनेट बिजनेस में सूचीबद्ध होने वाली प्रमुख कंपनी थी। संजीव बिखचंदानी की कंपनी इन्फोएज ने अपने पहले स्टार्टअप को पॉलिसी बाजार में निवेश किया। इन्होंने अपनी कंपनी के लिए फंड जुटाने के लिए कई सारे निवेशकों को प्रभावित किया। महान स्टार्टअप को खोजने के लिए बिखचंदानी भारत के मसीहा बन गए। एक सफल निवेशक बिखचंदानी को पॉलिसी बाजार और जोमैटो जैसे सफल यूनिकॉर्न का श्रेय दिया जाता है और यही से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते गए। संजीव बिखचंदानी 1996 में दिल्ली के एक आईटी कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां के स्टार्टअप्स को देखकर इनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां युवाओं को उनके करियर की शुरुआत करने का मौका मिले। और कुछ समय बाद इनकी टीम ने Naukri.com से वेबसाइट लॉन्च कर दी और इसी तरह Naukri.com की शुरुआत हुई।
शुरुआत में इस कंपनी ने 2,50,000 रुपए की प्रॉफिट की, जबकि इसमें 80% नौकरियां फ्री में मिल रही थी। आज हर युवा या कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जॉब सर्च कर सकता है। लोगों के जॉब ढूंढने को संजीव ने आसान बना दिया। आज दुनिया में Naukri.com के करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। संजीव बिखचंदानी को इनके बिजनेस आइडिया और इनके जीवन के संघर्षों से यहाँ तक पहुँचने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2008 में संजीव बिखचंदानी को अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। आज इन्हें दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैनों में से एक माना जाता है। इन्हें दुनिया की अरबपतियों की सूची देने वाली फोर्ब्स ने भी शामिल किया है। आज इनकी नेटवर्क 3 बिलियन से भी ज्यादा है। ये दुनिया के टॉप अरबपतियों में आते हैं। आज हर युवा संजीव बिखचंदानी से सीख ले रहा है और उनकी तरह एक स्टार्टअप बनाना चाहता है और एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।